नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग तथा वर्गमूल आपको कराऊंगा। ठीक है, पार्ट 1 में। ठीक है, यानी सबसे पहले लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, ठीक है। तो आपको मैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं यानी स्क्वायर कैसे करते हैं तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आपको स्क्वायर निकालना बताता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यानी कंडीशन, यानी जब इकाई अंक 5 हो। जब इकाई अंक 5 हो। ठीक है, तो जब किसी संख्या की यानी इकाई अंक 5 हो तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इकाई अंक है और यहाँ पर भी 5 इकाई अंक है। ठीक है, दोनों का क्या 5 इकाई अंक है। ठीक है, तो हमें यानी 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर 5 इकाई अंक है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। कितना होता है 25। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें करने का है, जहाँ से 2 है 2 का से 1 अधिक लेंगे। ठीक है, 2 से 1 अधिक लेंगे कितना होगा, जब 2 से 1 अधिक लेंगे तो कितना होगा 3 होगा। 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 दूने 6। तो यानी कि हम बता सकते हैं कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ठीक है, वैसे भी हमें पता है कि 25 का स्क्वायर कितना 625 होता है। इसी प्रकार यहाँ 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब 3 से 1 अधिक लेंगे कितना होगा, 3 से जब 1 अधिक होगा कितना 4 लेंगे। जब 4 का 3 से गुणा करें कितना होगा 4 3 12। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर कितना है 1225। समझ में आया। अगला क्वेश्चन 3, 45 का स्क्वायर और 55 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ भी 5 इकाई अंक है और यहाँ पर भी। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 से 1 अधिक लेंगे कितना होगा 5। 4 से जब 1 अधिक लेंगे कितना होगा 5। 5 का गुणा 4 से करेंगे कितना होगा 20। तो इसका 45 स्क्वायर कितना होगा 2025। ठीक है, इसी प्रकार 55 का, तो 5 का स्क्वायर होगा 25। 5 से 1 अधिक लेंगे। ठीक है, कितना होगा 6। 6 का गुणा 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 का 30। तो यहाँ पे 3025 होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है 95 का स्क्वायर निकालना। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, कितना होगा 25 और 9 से 1 अधिक लेंगे कितना होगा 10। 10 का 9 से गुणा करेंगे कितना होगा 90। तो 95 का स्क्वायर इतना होगा। ठीक है, इस प्रकार 105 का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 5 का 25 और 10 से 1 अधिक लेंगे तो कितना होगा 11। जब 10 का 1 से अधिक तो कितना होगा 110। ठीक है, तो यहाँ पे 1125 होगा। ठीक है, इस प्रकार 7 में का यानी 125 का निकालें। 5 का स्क्वायर कितना है 25। 12 से 1 अधिक लेंगे कितना होगा 13। कितना होगा 13। जब 13 के बारे में गुणा करेंगे तो कितना होगा 13 दूनी 26, 26 6 2 हासिल 13 कन 13, 13 2 15 यानी 15625 होगा। ठीक है, ये राइट आंसर है। अगर सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब अगली क्या होगी कंडीशन हमारी ये रहेगी, जब अंक समान होंगे। ठीक है, तो इनका स्क्वायर निकालना कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन ऐसी संख्या का वर्ग करना है जिसका अंक समान हो, यानी ऐसी संख्या का वर्ग करना है जिसके सभी अंक कैसे समान हो। ठीक है, तो यहाँ पे अंक कैसे समान है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अंक समान है सभी, यानी यहाँ पे सभी अंक कैसे समान है। तो इस प्रकार के अंकों को कैसे वर्ग निकालें, तो यानी हमें करने का इन अंकों को क्या गिनना है 1 2 1 2। ठीक है, तो 1 2
ठीक है। 1 2 हमने लिख लिए, 1 2, तो 2 को हमने क्या माना, इस तरह माना, ठीक है, इस तरह माने, ठीक है। जैसे अगला अंक है 2.5 अंक हम इसे पीछे लिखें, ठीक है, ठीक है। इतना समय आया। तो यानी इन संख्या को हमने किया 1 2 लिखा, यहाँ पे 1 2, 2 को इस तरह माना, और ठीक है 2 को इस तरह माना, और 1 को हमने फिर पीछे रखा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर आया, ठीक है। इसी प्रकार 1 से 11 का निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, हम अंकों को गिनेंगे, कितना है 1 2 3, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है 1 2 3, ठीक है। इतना लिखा, समझ में आया, 1, ठीक है। अब ये 3 को क्या रहा, इस तरह माना, ठीक है। अब हम पीछे से अंक लिखे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 1, ठीक है। तो 1 से 11 का स्क्वायर कितना होगा, ये है, ठीक है, समझ में आया। 1 से 11 का स्क्वायर कितना होगा, 12,321, ठीक है। एक बार और समझ, 3 को इस तरह माना, फिर हमने पीछे से संख्या लिखी, ठीक है, 2 और 1, ठीक है। तो इस प्रकार ये वर्ग निकला, ठीक है। इस प्रकार तीसरे नंबर का, यानी यहाँ पे सबसे पहले 11 अंक गिनेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 को हमने इस तरह माना, ठीक है। तो पीछे से लिखेंगे संख्या 3 पर, 3 2 1, ठीक है, समझ में आया। तो ये इसका वर्ग निकला, स्क्वायर होगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे 22 को स्क्वायर निकालें, ठीक है। तो क्या करें हमें, यानी यहाँ पे क्या लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। इस पर स्क्वायर करेंगे, अब 11, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो यानी ये पहले जैसी कंडीशन, ठीक है, बनी कि बनी, ठीक है। ये 2 तो है, ये 2 पे स्क्वायर, ठीक है, और ये यहाँ पे पहले जैसी कंडीशन, ठीक है, 1 ठीक है। तो हमें करना क्या है, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 2 का वर्ग कितना होगा 4, ठीक है। अब वही जैसी कंडीशन, ठीक है, हमें करना क्या, यहाँ पे अंक गिनने, इधर 1 2, यानी गुणा 1 2, ठीक है। 2 को इस तरह माना, ठीक है, मानेंगे, 2 को क्या मानेंगे, इस तरह मानेंगे, और आगे संख्या पीछे लगे, ठीक है, 1 से 21 होगा, ठीक है। अब हमें करने का इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा। तो 4 1 4, 4 2 4 1 4, ठीक है, ये आंसर हुआ, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 333 को स्क्वायर निकालना है, ठीक है, सेम उसी पर 22 के अनुसार, ठीक है। तो 333 यानी उसका निकालना, तो हम क्या करें, 3 निकालेंगे, कॉमन लेंगे, 3 स्क्वायर निकालेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है, कोष्टक यानी 1 1, ठीक है, स्क्वायर, 1 से 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यानी अब इन अंकों को गिनेंगे, गुणा 1 2, ठीक है, 3 को इस तरह माना है, ठीक है। यहाँ से संख्या लिखें, 2 पे थे, 2 और 1, ठीक है। अब हमें क्या गुणा करें, तो 9 का एकम करें, 9 एकम 9, 9 ने 18, 18 8 हासिल 1, 9 3 27 1 28, 2 हासिल, 9 ने 18, 18 और 2 20, 20 का 0, और 9 एकम 9, 9 2 11। तो ये आंसर हुआ, ठीक है, इसका हुआ, ठीक है, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका ये लाइन बचानी, ठीक है, तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे, ऐसे, यानी अगर हम इसका कॉमन लें, ठीक है, इसमें कॉमन लें तो कितना हो 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, ठीक है। तो मैं गुणा, तो अब यहाँ पे बचा का 1 1 बचा, ठीक है, क्या बचेगा, यानी 1 1 बचे, तो हमें यहाँ लिख सकते 1 2 3 के इनका लिख सकते हैं, ठीक है। और 3 को इस तरह मान कर 2 और 1, ठीक है। अब इनका गुणा कर देंगे आपस में, तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका निकाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी, ठीक है। अब ऐसी संख्या का वर्ग करना है जिसके सभी अंक 9 हों, यानी, ठीक है, यानी ऐसी संख्या का वर्ग करना है जिसके अंक सभी कैसे हों 9 हों, ठीक है। फिर सभी में क्या है 9 9 के हैं, 9 9 के सभी में, ठीक है। तो जब 9 9 संख्या हो तो इसका उससे कैसे निकालें, ठीक है। तो यानी हमें करना है क्या, यानी जो है 99 तो क्या करें, एक अंक घटाएंगे, क्या करें, एक अंक घटाएंगे, जो अंक घटाएंगे वहाँ एक
उस एक को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कितना बचा? 98 बचा। कितना बचा? 98, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें इसमें देखना है कि 9 कितनी बार है। 9 कितनी बार? 9 इसमें एक बार है, ठीक है। जितनी बार 9 होगा उतनी हमें यहाँ पे 0 रखना है, ठीक है। समझ में आया? तो एक बार और समझे, नहीं आया तो ठीक है एक बार और बता दो। यानी करना क्या हमें, जिसमें से क्या है एक अंक घटाना है। एक अंक जैसे घटाएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एक घटाया तो एक यहाँ पे लिखा, बचा कितना? 98। कितना? जब एक बचा तो कितना बचा? 98 बचा, ठीक है। अब इसमें देखना क्या है, 9 कितनी बार है? एक बार है। 9 अंक है जो एक बार है, तो हमें क्या है, एक बार है तो यहाँ पे 1 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखना है, ठीक है। 999 जिसमें से एक अंक घटाएंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। कितना बचा? यानी 998, ठीक है। 998 बचा। अब यहाँ पे देखना है 9 9 कितनी बार है। 9 अंक है जो कितनी बार? 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ पे क्या 0 रखेंगे? 2 0 रखेंगे, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो यानी 999 जब हमने 1 घटाया तो 1 से कितना? 998। तो 9 अंक कितनी बार है? 2 बार, ठीक है। 2 0 रखे। इस प्रकार तीसरे में अब यहाँ पे हमें यहाँ पूरे में तो क्या करना है, 1 घटाना है। 1 घटाएंगे, ठीक है। कितना बचा? यानी 9998। कितना बचा? 9998 बचा। अब यहाँ पे अंक कितने 9 9 के? 3 अंक हैं, तो यहाँ पे 3 0 रखेंगे, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया? तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगली कंडीशन, यानी किसी भी संख्या का वर्ग करना, यानी किसी भी संख्या का वर्ग करना, ठीक है। तो ये हमारी अगली कंडीशन है, ठीक है। तो इसे हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो, ठीक है, इन दोनों में से हम दोनों ट्रिक से हल कर सकते हैं, ठीक है। एक तो फॉर्मूले से और एक ट्रिक से, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको फॉर्मूले से निकालना बताएंगे, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा कौन सा रहेगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसका दूसरा फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस, यानी इसे यहाँ पे लाके लिख सकते हैं 2ab, ठीक है, और प्लस इसे बाहर, ठीक है, बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे आप इसके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यानी इसमें यानी जाए इसे ए मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बी मानते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम इसके जरिए से इसका वर्ग निकालेंगे। तो ए का वर्ग कितना होगा? 1। अब यहाँ पे क्या 2ab दिया है, ठीक है। तो या तो हम यह 2ab करके निकाल सकते हैं, या फिर इन तीनों को आपस में गुणा कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 2 1 अंदर 2 2 4। अब यानी ए का वर्ग निकालना है, तो कितना है, 2 का वर्ग कितना होगा? 4। तो ये आंसर है, ठीक है। वैसे इसका वर्ग कितना होता है? 441 होता है, ठीक है, ठीक है। वैसे मैंने आपको फॉर्मूले से बताया, अब आपको इसे ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है, कैसे ट्रिक से हल करेंगे इसे, ठीक है। तो चलिए इसे ट्रिक से बताते हैं, ठीक है। यानी 21, यहाँ पे 21 का वर्ग निकालना है हमें ट्रिक से, ठीक है। तो यानी 1 का वर्ग करेंगे, क्या करें, 1 का वर्ग करेंगे, ठीक है। इसे हम 2 अंकों में लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम इसे 2 अंकों में लिखेंगे, ठीक है। जब 1 का वर्ग करेंगे तो इसे हम क्या करें, 2 अंकों में लिखेंगे। 2 1 1 1, तो 0 और 1, यानी क्या था हमने 2 अंकों में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 1 से पहले हमें 0 रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे हमने बताया था 2 अंकों में लिखना है, इसलिए हमें यहाँ 0 रख दिया वहाँ पे, ठीक है, 1 से पहले, ठीक है, कोई फर्क नहीं, ठीक है।
तो अब 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4। ठीक है, अब हमें करना है इनका क्या करना है, इन तीनों का क्या करें, गुणा करें। ठीक है, आपस में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे एक अंक छोड़कर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब क्या है, हमें जोड़ेंगे 1 4 0 और 4। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ट्रिक से भी आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया। अगला नंबर 93। 93 को आपको यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा, 0 और 9 लिखें। ठीक है, यानी 2 अंकों में लिखना है, इसलिए हमें यहाँ पे 0 लगाएं। ठीक है, ठीक है, और 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 में 81, 9 में 81। अब हमें करना क्या है, इन तीनों का आपस में गुणा करें, 9 30 27, 27 दूनी 54, यानी एक अंक छोड़ के लिखना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और जोड़े 9 4 0 4 5 1 6 और 8। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ में आया। तो वीडियो को लाइक शेयर। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, 24 को स्क्वायर निकालना है, तो 4 को स्क्वायर निकालें पहले, कितना होगा 64 16, कितना 16। ठीक है, फिर क्या करें, 2 का क्या करें, वर्ग निकालें, कितना होगा 4। ठीक है, अब इन तीनों का क्या करें, गुणा, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, एक अंक छोड़ के लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो 6 6 और 1 7, 4 1 5। ठीक है, आंसर है। ठीक है, इसमें का 16 का 6 6 36। ठीक है, अब 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। इन तीनों गुणा करें, 6 में 1 चिक्का 6, 6 में 12, एक अंक छोड़ के लिखेंगे। ठीक है, अब इन्हें जोड़ेंगे, 6 3 2 5 1 1 2। ठीक है, आया समझ, इसका आंसर है। ठीक है, नंबर 5 यानी 35 है। 35 से या तो आप जो पहले में शुरू में जो ट्रिक कराई उससे हल कर सकते हैं, या फिर सब इस प्रकार की ट्रिक से हल कर सकते हैं। ठीक है, हम पहली वाली जो ट्रिक है पहले शुरू में बताई तो इसी से करेंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, यानी 5 का स्क्वायर होगा हमारा 25, कितना होगा 25 होगा। ठीक है, अब करना क्या, जो 3 है 3 से एक अंक अधिक करके लिखना है। ठीक है, 4। ठीक है, 4 लिखना है और 4 का 3 से गुणा करें, कितना होगा 4 3 12। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इस ट्रिक से हल करेंगे जो अभी करा रहे हैं उससे, यानी करना क्या हमें, यानी 5 का स्क्वायर लेंगे 25 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब क्या करना है, तीनों का गुणा करेंगे आपस में। ठीक है, 3 5 15, 15 दूनी 30, एक अंक छोड़कर लिखेंगे और जुड़ेंगे 5 2 0 2 और 9 3 12। ठीक है, दोनों आंसर सेम है। ठीक है, चाहे आप इस ट्रिक से हल कर सकते हैं 5 वाली से, इकाई अंक 5, या पर इससे। ठीक है, हल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 53 है। ठीक है, 53 उसका 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यानी 2 अंक लिखना है। ठीक है, 2 अंक करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ठीक है, अब हम तीनों का गुणा करें, 5 3 15, 5 3 15, 15 दूनी 30, एक अंक छोड़ कर लिखना है 30। ठीक है, अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 0 5 3 8 और 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर राइट। ठीक है, ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है 63, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 0 आगे लगाएं। ठीक है, हमें क्या क्या ट्रिक है, 2 अंक लिखना है। ठीक है, 0 अपनी तरफ से रखें, कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, 6 6 36। ठीक है, अब आपस में तीनों गुणा करेंगे, 36 18 18 36,
एक अंक छोड़ के लिखना है 36। अब जोड़ेंगे, ठीक है, 9 0 6 6 3 9। तो आप ये बता सकते हैं कि 63 का आंसर कितना मिला, इतना मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यानी 77 का स्क्वायर निकालना है। यानी 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, फिर 7 को 49, ठीक है। अब इन तीनों का क्या करें, आपस में गुणा करें। 7 7 49, 49 दूनी 98, ठीक है। तो यहाँ पे एक अंक छोड़ के लिखना है 98। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। 9 8 4 12 की 2 हासिल 1, 9 18 1 19, फिर 1 हासिल 4 1 5, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर ये मिला, यानी कि 77 का आंसर कितना, इतना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, इन दोनों के स्क्वायर आपको निकाल कर कमेंट बॉक्स में बताने कि इसके आंसर कितने, ठीक है। अगर आपको 3 डिजिटों की यानी 3 अंकों की स्क्वायर निकालें तो कैसे निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 अंक हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर कैसे निकालें, ठीक है। अगली टाइप हमारी कंडीशन यही होगी, ठीक है, यही बताना है, ठीक है, आपको कैसे 3 अंकों का स्क्वायर निकालें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे यानी 3 डिजिटों का स्क्वायर करना है, ठीक है। यानी 3 डिजिट दिए हैं सब में, ठीक है, दिए हुए। तो यानी 101, 102 और 103 और 104, ठीक है। अगर हम इनका स्क्वायर निकालें तो कैसे निकालें, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, केवल यही रहेगा कि 100 के आसपास लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, 100 के आसपास संख्या लिखनी, ठीक है, बनानी हमें। तो हमें क्या करना है, इसमें एक घटाएं, क्या करें, एक घटाएंगे, ठीक है। इसमें 100 में से पूरे में से क्या करना है, एक घटाना है, ठीक है, इनमें से, ठीक है। जितना घटाएंगे, एक नीचे घटाए तो ऊपर उतना ही क्या करेंगे, ऊपर उतना ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमें क्या, इनको इनसे 1 से 1 को यानी 1 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कितना होगा, 102 होगा, कितना होगा, 102। तो यहाँ पे 102, ठीक है। और दूसरी लाइन यानी हमें एक का क्या करना है, उसका निकालना है, एक का क्या करना है, एक का उसका निकालना है, तो कितना होगा, 1। वो यानी हमें क्या करना है, इसे 2 डिजिटों में लिखना है, किसमें, 2 अंकों में लिखना है। तो यहाँ हमें 0 लिख लेंगे, आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हमें करने क्या है, अब इसे हम लिख सकते हैं यानी 102 और 01, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इन दोनों को एक साथ लिख लो तो ये इस प्रकार हमारा आंसर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1 से 1 स्क्वायर ये मिला, ठीक है। ऐसे ही 102 का निकालें, 102 है, 102 को हमें करना क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, वही रहेगा। ऐसे हमें 100 के आसपास लेना तो करने क्या, हमें इसमें से 2 घटाएंगे, ठीक है, उतना ही ऊपर जोड़ेंगे, क्या करेंगे, ऊपर उतना ही जोड़ेंगे जितना कि नीचे घटाएंगे, ठीक है। जब 2 2 कितना 4 होगा तो कितना होगा, 104 हो जाएगा, कितना होगा, 104, ठीक है। और दूसरे पक्ष में क्या लिखेंगे हम, इसका स्क्वायर निकालेंगे 2 का, तो कितना होगा, तो 4 0 4, ठीक है, क्योंकि हमें 2 अंकों में लिखना है, ठीक है, इसलिए हमने 0 लगाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या एक साथ लेंगे, क्या लेंगे, 104 और 04, ठीक है। तो ये राइट आंसर है, ठीक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 102 का स्क्वायर कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। इस प्रकार 3 का 103 आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, इसे 3 का स्क्वायर कितना होगा, 09 और यहाँ पे कितना है, जब इसमें 3 घटाया, ठीक है, ऊपर 3 जोड़े तो कितना होगा, तो 3 3 6 यानी 106, कितना होगा, 106, ये आंसर है, ठीक है। 3 का आंसर आप बता सकते हो तो इतना होगा, ठीक है। अब 104 का निकालना है तो हमें करना क्या है, नहीं 100 के आसपास लिखना है, क्या -4 करेंगे, ठीक है, -4 किया उतने ही इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, +4, ठीक है। अब हमें 4 का क्या करना है, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, 16, ठीक है। और 104 और 4 कितना हो गए, 108, ठीक है, आंसर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन 5
और क्वेश्चन 6 को आपको हल करना है, ठीक है, कि इसका आंसर कितना है, ठीक है। इन दोनों का आंसर आपको बताना है, ठीक है, कितना है। मैं आपको क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 को बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे तैयार करेंगे। इन दोनों को आपको करना है। तो 113 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हमें करने के यानी इसे 100 के आसपास लिखना है, तो 13 माइनस करेंगे और 13 प्लस करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हमें करने के 13 का स्क्वायर निकालना है। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, कितना होगा 169 होगा, कितना होगा 169 होगा, ठीक है। अब हमें इन्हें क्या करना है, 113 और 13 कितना जोड़ेंगे, कितना 126 होगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो संख्या दी है 2 से अधिक है, ठीक है, कितनी है 2 से अधिक है, 3 अंक है यहाँ पे, ठीक है, 3 अंक है। हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि यहाँ पे ये 2 अंकों को छोड़कर जोड़ना है। क्या करना है, 2 अंकों को छोड़कर इनमें जोड़ना है, ठीक है, 2 अंकों को छोड़ के 126 में जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे कितने, यानी 69 लिखेंगे, ठीक है, 69। अब 1 और 6 जोड़ना है, 1 और 6 कितने होंगे, इसमें जोड़ें तो 1 और 6 7, और अब अंक है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 1, ठीक है, आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया। तो हमें आंसर ही प्राप्त हुआ, ठीक है। अगला है 144 का निकालना है। तो मैं इसे 100 के आसपास, तो इसमें 44 कम करेंगे माइनस, ठीक है, और ऊपर क्या करना है, इसमें प्लस 44 जोड़ना है, ठीक है। 44 का स्क्वायर निकालें कितना होगा, तो 44 स्क्वायर होगा, 44 स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो कितना होगा 44 का स्क्वायर, तो 416 और 416, ठीक है। अब हम तीनों को गुणा करें, 416 16 तो ना 32, एक अंक छोड़ कर लिखेंगे, इन्हें जोड़ें 6 2 1 3 6 3 9 और 1, ठीक है, 1936, क्या करना है 1936 आंसर होगा इसका, इसका होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे यानी 1936, ठीक है, इतना समय आया। अब हमें इसमें 144 में 44 जोड़ें, कितना होगा यानी 188, कितना होगा 188। अब हमें बी कंडीशन है 2 से अधिक संख्या है, तो हमें क्या करें, 2 अंकों को छोड़कर इन सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। इसमें 188 में 19 को जोड़ेंगे, क्या करें 19 जोड़ें, तो यहाँ पे क्या है लिखेंगे, यहाँ पे पहले 36 लिखेंगे, क्या कितना लिखेंगे 36 को छोड़कर इन 188 में 19 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमें 36 लिखेंगे पहले 36, और 9 8 क्या होता है 17, 9 8 कितना होता है 17 ही 7, 1 हासिल 1 और 8 9, 1 हासिल 10, ठीक है, 10 का क्या होगा 0, फिर 1 हासिल 1 हासिल और 1 कितना 2, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है, समझ आया। तो हम कह सकते हैं 144 स्क्वायर इतना मिला, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। तो ये आपको हल करके बताना है इनके आंसर कितने हैं, ठीक है।